नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग हमेशा आते हो, कहानी सुन के चले जाते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी सलाह दीजिए कि हमें इसमें और क्या सुधार करने चाहिए। चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम होता है संदीप और एक का नाम होता है विकास। संदीप और विकास एक छोटी सी जगह भानपुरा नामक जगह में ये लोग रहते थे। संदीप की भी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट हो गई होती है और विकास की भी, क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत पहले कंप्लीट हो जाती है। विकास दिल्ली में जॉब करता है और संदीप जो है वो बैंगलोर में जॉब करता है। लेकिन क्या होता है, संदीप के फादर को जब हार्ट अटैक आता है, संदीप के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इसके फादर को जब हार्ट अटैक आता है तो संदीप के फादर ये नहीं चाहते कि संदीप इनसे ज़्यादा दूर रहे, क्योंकि ये इकलौता अपना पापा मम्मी की औलाद होता है। तो संदीप के फादर यही कहते हैं कि तू यहीं रहे जब तक मेरा रिटायरमेंट नहीं हो जाता, उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बिजनेस यहीं पे शुरू करवा दूंगा। शुरू में तो संदीप सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन माता पिता का जो प्यार होता है ना, संदीप को बैंगलोर से अपने छोटे से गांव की तरफ ले ही आता है। अब संदीप भी काफ़ी समय से अपने घर पर ही था। और जो मैंने विकास के बारे में बताया है, विकास दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन उसको उसकी जॉब में कुछ खास अर्निंग होती नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाता है। और इसके पापा और इसके चाचा दिल्ली इसे काफ़ी बार बुलाते हैं कि अपने घर आजा, गांव आजा, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है तो, पर ये मानता नहीं है। तो इसके पापा और चाचा जी इसको जाते हैं दिल्ली और वहाँ से लेकर आते ज़बरदस्ती कि भैया तू यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, फालतू चक्करों में पड़ेगा, तो तू चुपचाप घर चल। घर की कंडीशन दोनों की ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत अपर थी या बहुत लोअर भी नहीं थी, मिडिल क्लास लोग थे। तो संदीप और विकास अब दोनों घर पर हैं और काफ़ी समय से घर पर है। तो होता यूँ है कि संदीप और विकास दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि यार बहुत टाइम से घर में पड़े पड़े बोर हो गए, और ये लोग अब घर पर थे। तो इनकी जो जगह थी ना, जहाँ मैंने आपको बताया भानपुरा को मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि भानपुरा ना बहुत बड़ा शहर है ना बहुत छोटा सा गांव। ये इन दोनों के बीच की सिटी है, छोटी सी सिटी है, आप समझ सकते हैं, बस इतना ही। पर वहाँ पे जॉब्स उतने हैं नहीं, थोड़े मतलब जो बिजनेस है वही चलते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ये और बैंक एम्प्लॉयज़ हैं बस। तो अगर आपके पास जॉब यहाँ पे भानपुरा में अगर आप कर रहे हो तो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या फिर क्या बोलते हैं, बैंक के कर्मचारी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनके अंडर में जॉब करना मतलब अपने दिन के 12 घंटे देना और 3,000-5,000 रुपये। तो इन्हें पता है कि ये काम इनसे होगा नहीं, तो ये लोग शांति से अपने घर पर ही रहते थे और अपने घर का जो भी काम होता था, किराना, सब्जी भाजी लाना और ये सब, मतलब घर के कामों में ही हेल्प करवाते थे। अब इनकी दिनचर्या ऐसी चल रही थी। अब विकास और संदीप, जैसा मैंने बताया कि बहुत समय से घर पर है और बोर हो रहे थे, कुछ नया नहीं हो रहा था इनकी लाइफ में। तो ये संदीप बोलता है विकास को कि यार क्यों ना एक काम किया जाए, बहुत दिन हो गए, कुछ अपन ने पार्टी वार्टी भी नहीं करी और घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, पूरा माइंड ना मतलब बंदा सा लग रहा है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो क्यों ना माइंड फ्रेश करने के लिए अपन कहीं बाहर चलें, पार्टी वार्टी करें। तो विकास बोलता है चल तो लेंगे, लेकिन घर पर क्या बोलेंगे और कहाँ रुकेंगे। तो संदीप बोलता है कि एक्चुअली में संदीप का एक फ्रेंड होता है जो कि शादीशुदा होता है और वो अपने परिवार के साथ अपने गांव गया होता है, ठीक है। और इसके पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो संदीप का फ्रेंड संदीप को बोलता है, संदीप के फ्रेंड का नाम मैं आपको बता दूं, उसके फ्रेंड का नाम होता है विक्की। तो विक्की जो होता है वो संदीप को कहता है कि यार मैं गांव जा रहा हूँ, तो तू मतलब पूरे फैमिली के साथ, तो मैं छोड़कर उनको वापस आ जाऊँगा दूसरे दिन, तो तू एक दिन के लिए मतलब एक रात के लिए रुक जाएगा क्या मेरे घर पे।
क्योंकि घर अकेला ऐसा सुनसान छोड़ना अच्छा नहीं लगता, डर टेंशन रहता है, चोरी चमारी का डर रहता है। तो संदीप बोलता है ठीक है, मैं मेरे घर पे बता दूंगा कि शादी है फ्रेंड की, या फिर मतलब संदीप को बता देना चाहिए था अपने घर पे साफ साफ, लेकिन उसके घर वालों का ये कहना है कि किसी के दूसरे घर में नहीं रुकना चाहिए। तो संदीप अपने घर पे घुमा फिरा के बताता है कि फ्रेंड की शादी है और मुझे आज हम लोग शादी में जाएंगे, तो रात में वहीं रुकेंगे और दूसरे दिन आ जाएंगे। अब संदीप बोलता है विकास से कि भाई देख, मैंने तो अपने घर पर ऐसा ऐसा बता दिया हूँ और रुकने के लिए अपने पास जगह भी है, तो अपने को ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, अपने को जो भी खर्चा आएगा अपनी पार्टी वार्टी का ही आएगा। तो विकास बोलता चल ठीक है। विकास भी अपने घर पे बता देता है कि फलाना फलाना फ्रेंड की शादी है और मैं और संदीप जा रहे हैं। तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इन दोनों के घर में एक दूसरे की इमेज काफ़ी अच्छी थी। अब भैया संदीप और विकास सुबह 10:30-11 बजे अपने घर पर बोल देते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं शादी के लिए, और अपनी बाइक उठाता है संदीप और ये दोनों घर से निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि बरसात का मौसम था, तो सुबह से ही जो मौसम होता है काफ़ी खुशनुमा था। मतलब रहता है ना, एक कभी कभी आप जैसे हम बरसात के सीज़न में देखते हैं कि ना पानी हल्का हल्का गिर रहा है और कोई परेशानी नहीं है, मतलब घूमने फिरने में। ऐसे में लोग लॉन्ग ड्राइव में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये लोग भी जो ढाबा होता है ना डिसाइड करते हैं, वो थोड़ी काफ़ी दूर का करते हैं, मतलब काफ़ी भी तो नहीं बोल सकता, हाँ इनके घर से 12-15 किलोमीटर रहता है ये ढाबा। अब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने पार्टी के लिए। तो ये लोग पहुंचते हैं उस ढाबे पर ये ले जाकर नॉनवेज दे देते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि अब 2 लड़के हैं, पार्टी करेंगे तो कैसे करेंगे, ये नॉनवेज बनवाएंगे और वहाँ पे ड्रिंक्स व्रिंक्स लेंगे। तो संदीप और विकास जैसा डिसाइड करते हैं, वो जाके अपना नॉनवेज ढाबे में ऑर्डर दे देते हैं और ये अपना ड्रिंक्स जो रहती है, जो भी इनने खरीदी होती है, वहाँ पे ड्रिंक करना चालू कर देते हैं। अब भैया ड्रिंक जैसे ही स्टार्ट होती है, तो इनका जो माहौल होता है ना, ये इनके अंदर की सारी जो बातें रहती है टेंशन भरी वाली, ये सारी बातें अपने मन से निकालते हैं। विकास कुछ अपनी सुनाता है, कुछ संदीप सुनाता है अपनी। दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि यार इन्हें अपने लिए समय निकालने का समय भी नहीं मिलता था यहाँ घर पर। थोड़ी देर, मतलब आधा पौन घंटा दिन में मिल लिए, घूम लिए, फिर लिए, इतना ही काफ़ी होता था। और एक टाइम के बाद ना इंसान को जब वो घर पर ही रहता है तो उसका माइंड डिप्रेस होने लगता है, तो उसे माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत होती है। हाँ, घूमने फिरने की ज़रूरत होती है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप कहीं ढाबे आबे में जाके नॉनवेज और ड्रिंक्स लो, है ना। घूमना मतलब अगर आप चाहो तो जाके मूवीज़ देख सकते हो, है ना, कहीं अच्छी पिकनिक स्पॉट में पिकनिक कर सकते हो, है ना। तो चलिए, मैं तो ज्ञान देने लग गया। तो ये लोग अपना ढाबे में पहुंच के ड्रिंक व्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो भी अपना ऑर्डर दिया रहता है उसको एंजॉय करते हैं ये लोग। अब ये दिन भर इनकी बातों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और अभी बज रहे होते हैं शाम के 4:30 से 5। तो विकास और संदीप जो है ना भैया, ये पार्टी करते करते दिन भर में सोचो इनकी, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या हालत होगी, लेकिन ये लोग ना काफ़ी नशे में थे। तो ये क्या करते हैं, ये विकास बोलता है कि यार अब अपने को ना तेरे फ्रेंड के घर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते भी लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और क्योंकि बरसात का समय है, अभी मौसम भी साफ़ है, तो अपन साफ़ मौसम में जब तक के घर पहुँच जाते हैं और वहीं पे अपना खाना वाना और जो भी रात में लगता है अपने को वो बना के खा लेंगे और आराम करेंगे। तो संदीप बोलता है नहीं, बात तो तेरी सही है, चल इधर का अपन बिल विल देते हैं। ये लोग ढाबे का बिल जो भी बना रहता है वो देते हैं और वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं संदीप के फ्रेंड विक्की के घर की तरफ, जहाँ पे ये लोग रात में रुकने वाले थे। ये लोग करीब 5:45 बजे तक आराम से बाइक चलाते चलाते पहुँचते हैं विक्की के घर। अब संदीप और विकास विक्की के घर पहुँच गए हैं। देखिए, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विक्की का घर जो खाली था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो संदीप और विकास 5:45-6 बजे तक के आराम से गाड़ी चलाते चलाते पहुँच जाते हैं शाम को विक्की के घर। विक्की के घर जाते हैं तो विक्की के घर के पास ही एक ग्राउंड होता है।
अलग थलग ग्राउंड होता है, और उस ग्राउंड से लगभग मान के चलिए 200 मीटर दूर मुक्तिधाम होता है। मुक्तिधाम का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, शमशान घाट को कहते हैं मुक्तिधाम। तो मुक्तिधाम होता है, और उसी ग्राउंड में ना एक झोपड़ी होती है। झोपड़ी इन द सेंस मतलब वो बहुत बड़ी भी नहीं होती है और एकदम छोटी भी नहीं होती है, काफ़ी अच्छी झोपड़ी होती है, और उसमें उसकी बाउंड्री भी बनी रहती है, अच्छी खासी बाउंड्री रहती है। तो ये लोग ना क्या सोचते हैं कि यार दिन भर तो पार्टी की बड़ा मज़ा है, एक काम करते हैं ना, चलते हैं ग्राउंड में बढ़िया से सिगरेट पियेंगे, और वहीं पे जो भी झोपड़ी में, वहाँ झोपड़ी में एक्चुअली में वो जो झोपड़ी होती है ना, वहाँ पे ना लोग ब्लैक में शराब बेचा करते थे। तो संदीप और विकास सोचते हैं कि यार चलते हैं वहीं झोपड़ी तरफ, वहाँ से थोड़ी थोड़ी बियर पियेंगे, और फिर वापस आके अपना एक काम करेंगे, मैगी बना के खा के सो जाएंगे, क्योंकि दिन भर में तो अपन ने काफ़ी कुछ खा ही लिया है। अब भैया दोनों डिसाइड तो कर लेते कि चल अपन घर भी आ गए हैं, देख लिया, ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, मौसम भी साफ़ है, तो एक काम करते हैं, चलते। अब संदीप और विकास गाड़ी से निकल पड़ते हैं उस ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं, और नहीं पीना चाहिए, है ना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ ऐसा बोलते हैं ना, तो वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ठीक है। पर ये लोग पी रहे थे, तो अब जैसा भी मुझे पता है कहानी, तो मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो ये लोग क्या करते हैं, उस ग्राउंड में खड़े होकर पहले तो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, अपना सुट्टा उट्टा मारते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि यार वो झोपड़ी जहाँ पे बियर मिलती है, ड्रिंक्स मिलती हैं, वहाँ पे तो काफ़ी अंधेरा है। तो संदीप मतलब विकास ऐसा बोलता है कि झोपड़ी तो ऐसा लग रहा है बंद है। तो संदीप बोलता है नहीं 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 भाई, बोले वाइन शॉप तो यहाँ से बहुत दूर होगी, अपन तो यही सोच कर आए थे, चल चल के देखते हैं। अब ये लोग पहुँचते हैं उस झोपड़ी की तरफ। तो ग्राउंड के एक छोर पे कोने में वो झोपड़ी होती है। झोपड़ी ऐसी होती है कि मीडियम साइज़ की, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज़ की झोपड़ी होती है। इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, बाउंड्री, और एक गेट होता है लोहे का। तो ये लोग पहुंचते हैं उस झोपड़ी के गेट के सामने, और वहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं और देखते हैं माहौल झोपड़ी का। तो संदीप बोलता है कि यार ये इतनी सुनसान तो कभी नहीं थी। तो विकास बोलता है तू कितने टाइम बाद आ रहा है? संदीप बोलता है यार मुझे तो हो गए होंगे 6-7 महीने, क्योंकि मैं इस तरफ आते ही नहीं हूँ, और वैसे भी घर पे रहता हूँ, तो मैं ये सब ड्रिंक व्रिंक करते ही कहाँ हूँ। तो विकास बोलता है हाँ, और मैं तो अभी अभी, विकास क्या रिसेंटली आया होता है दिल्ली से, उसके पापा और चाचा पकड़ के लाते। तो सही बात है, बोले चल ठीक है। फिर भी संदीप क्या बोलता है, छोड़, बोले हो गया होगा कुछ, लाइट वाइट गोल होगी, चलते अंदर। अब भैया ये लोग करीब शाम के 7 बजे, 6:30 पौने 7 बजे पहुंचते हैं उस झोपड़ी के गेट पर। गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं। विकास, अब यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा है ना कि पूरी झोपड़ी सुनसान है, और जो उसकी बाउंड्री के अंदर देखते ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ पौधे नहीं उग जाते किसी जगह को, अगर आप ऐसे ही खाली छोड़ दो, मतलब उसका मेंटेनेंस ना करो, खंडर टाइप की हो जाती ना वैसी। अब क्योंकि बारिश का मौसम था, तो क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग जाती है, घास उग जाती है। तो विकास बोलता है कि संदीप को कि यार भाई मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ का माहौल। तो संदीप बोलता है कि भाई लग तो मुझे भी नहीं रहा, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। अब संदीप यहाँ से आवाज़ लगाता है कि हेलो भैया, कोई है? भैया ड्रिंक्स चाहिए थी। तो वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी देर तक ये लोग आवाज़ देते हैं, लेकिन इन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि विकास बोलता है एक काम करते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं। विकास को वो जगह और वहाँ का सन्नाटा और माहौल देखकर डर लग रहा था। अब भैया ये संदीप बोलता है हाँ चल ठीक है यार, तू सही बोल रहा है, अब थोड़ा दूर ही सही वाइन शॉप, लेकिन अपन वहाँ चल के ला लेंगे, यहाँ पे थोड़ा अजीब से वाइब्स आ रहे हैं। इतने में जैसे ही ये लोग जो झोपड़ी के गेट से वापस अपने लोहे के गेट की तरफ जाने के लिए मुड़ते हैं ना, जहाँ पे इनकी बाइक खड़ी है, तो क्या होता है, जैसे ही संदीप और विकास मुड़ते हैं, तो संदीप को आवाज़ आती है अंदर से, गेट के अंदर से, झोपड़ी के अंदर से किसी के चलने की। तो संदीप विकास बोलता है एक मिनट, रुक 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 रुक। तो विकास भी रुक जाता है। विकास पूछता है क्या हुआ? तो
संदीप बोलता है भाई अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो विकास बोलता है अबे पागल हो गया क्या, यहाँ पे इस सुनसान जगह में इस झोपड़ी में कौन रहेगा, और अपन लोग इतनी देर से पागलों की तरह आवाज़ लगाए जा रहे हैं, अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया और तुझे अंदर से आवाज़ आ रही है। तभी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है विकास को भी। तो संदीप बोलता है चुप चुप चुप। विकास भी सुनता है वो आवाज़। तो विकास बोलता है भाई आवाज़ तो है, अंदर कोई तो है। तो विकास बोलता है भैया बियर बियर कुछ मिल जाएगी क्या। लेकिन अंदर से अभी भी किसी की आवाज़ नहीं आई, मतलब कदमों की आवाज़ के अलावा कुछ कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब संदीप बोलता है कि यार यहाँ पे पुलिस वुलिस की भी रेड पड़ते रहती है ना, क्योंकि ये लोग ब्लैक में बेचते हैं, तो हो सकता है कि इसी कारण ही सुनसान हो। एक काम करता हूँ, क्योंकि ये जो झोपड़ी का गेट होता है ना ये बंद नहीं होता है ना, इसके सामने बस साकल लगी, मतलब ये उड़का होता है ऐसा लग रहा है। तो संदीप बोलता है विकास को कि तू रुक, मैं अंदर जाके देख कर आता हूँ। ये अपने मोबाइल का जो टॉर्च होता है, फ्लैश लाइट जिसको हम बोलते हैं, ये फ्लैश लाइट जलाता है और झोपड़ी का दरवाज़ा खोलता है और अंदर झांकता है। तो पाता है ये कि अंदर जो झोपड़ी के अंदर ना घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, कपड़ों से लेके बर्तन तक हर चीज़। और क्या होता है कि देखकर अलग ही लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे इनकम टैक्स विभाग वाले किसी के घर में नहीं काले धन को जब ढूंढने जाते हैं तो कैसे पूरा घर बिखरा देते हैं, सेम वैसा ही इस झोपड़ी की भी हालत है। ये बात संदीप को काफ़ी अजीब लगती है। वो अपने टॉर्च का फ्लैश लाइट जला के पूरी झोपड़ी में इधर उधर नज़र मार रहा होता है और आवाज़ लगा रहा होता है कि भैया भैया। तभी ना इसकी नज़र एक कोने में पड़ती है जहाँ पे सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। ये देखता है वहाँ पर कि वहाँ पे एक औरत बैठी है और बहुत ही अजीब नज़रों से संदीप की तरफ देख रही है। संदीप एकदम से चौंक जाता है। संदीप उस औरत को लगभग 2 से 5 सेकंड तक दिखता है, लेकिन संदीप को बहुत ही गंदी सी वाइब आती है, वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो तुरंत अपने कदम पीछे लेता है, गेट उड़काता है और बाहर आता है विकास के पास। और एकदम सुन्न हो जाता है इसका दिमाग, क्योंकि इसने जो देखा इसे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि यार वो क्या था, मतलब इतनी उजाड़ और इस वीराने में वो औरत कर क्या रही थी। अब विकास संदीप को झंझोड़ते हुए बोलता है अबे वो अंदर देखने गया था, कोई मिला। संदीप बोलता है नहीं 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 कोई नहीं मिला भाई, चल यहाँ से चलते हैं। तो ये लोग निकलते हैं। अब वहाँ पे ना जैसे ये लोग वो गेट, लोहे के गेट के बाहर पहुँचते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी अभी 1-2 किक मार दी इनने, स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन चौथी 5वीं किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। संदीप के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था कि उसने क्या देख लिया ये, और विकास इन सब बातों से अनजान था। तो संदीप क्या करता है, तुरंत गाड़ी घुमाता है वहाँ से और निकल पड़ता है विक्की के घर की तरफ। जैसे ही वो ऐसे इलाके में पहुँचता है ना जहाँ पे सब सुनसान ना हो, मतलब जैसे वो सिटी एरिया में पहुँचता है, तो संदीप को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा सुनसान थी और उसने वहाँ पे कुछ ऐसा देख लिया था, इसलिए वो डर रहा था। लेकिन ये बात उसने अभी तक के विकास को नहीं बताई थी। अब ये सिटी एरिया में पहुँचते हैं तो विकास बोलता है कि भाई विक्की भाई के घर तरफ क्यों चल रहा, अपन तो वाइन शॉप जाने वाले थे ना। तो संदीप बोलता है हाँ 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 रुक जा, डालता हूँ उस तरफ। तो संदीप अपनी गाड़ी डालता है वाइन शॉप की तरफ। अब ये लोग वहाँ जाते हैं और जो भी इनका ड्रिंक व्रिंक करने का जो सामान रहता है ये लोग लेते हैं और वहाँ से गाड़ी घुमा के पहुँचते हैं। इनका जो फ्रेंड का घर था, विक्की का घर खाली था जहाँ पे ये लोग रुकने वाले थे, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब संदीप का दिमाग अभी भी सुन्न था। उसके मन में एक अलग ही कश्मकश चल रही थी कि उसने क्या देख लिया ये, वहाँ पे उस वीराने में वो औरत कर क्या रही थी। और वो औरत जो थी ना, मैं बता दूँ कि उसका हुलिया कुछ वो अपना मूवी नहीं थी भूल भुलैया में जैसा विद्या बालन का होता है, मंजूली का, सेम उस टाइप का कुछ हुलिया था उस औरत का जिसको इसने देखा था। स्टार्टिंग में इसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो औरत जहाँ पे सारे कपड़े और गद्दे बिखरे हुए थे ना वहीं बैठी थी। ये एक तरफ एक बार वहाँ टॉर्च मार के देख चुका होता है, लेकिन इसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता, पर दोबारा देखने पर उसे वो औरत दिखती है। तो यही सब चीज़ें अभी संदीप के दिमाग में चल रही है।
अब विकास बोलता है कि भाई कहाँ खोया है? तो संदीप बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, चल ड्रिंक व्रिंक कर अपना ख़त्म करते हैं और मैगी वैगी बना के सो जाते हैं, दिन भर से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब यह होता यूँ यूँ जैसा ये लोग प्लान करते हैं वैसे ही करते हैं, अपना ड्रिंक्स व्रिंक्स निपटाते हैं और मैगी बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं दोनों। ठीक है। अब दूसरे दिन सुबह उठ के ये दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल है। हाँ, और क्योंकि उस दिन काफ़ी ड्रिंक कर ली थी तो दूसरे दिन ना संदीप यही सोचता है कि संदीप के दिमाग में वो बात तो रहती है, पर बोलता है कि यार बहुत दिन भर से पी रहे थे तो हो सकता है कि मेरे मन का ही कुछ वहम रहा होगा। अब इस बात को हुए ये इनकी पार्टी वार्टी हो जाती है, ये लोग अपने घर चले जाते हैं, 2-4 दिन निकल भी जाते हैं, है ना। अब 2-4 दिन बाद ना संदीप को विकास का कॉल आता है। हाँ, अब ये जो 2-4 दिन निकले ना, इनकी कहानी मैं बताता हूँ कि ये 2-4 दिन में ना संदीप को लगातार वो घर, वो वीराना, वो औरत और वहाँ के सारे जो दृश्य होते हैं ना संदीप की आंखों के सामने, जब रात में वो सोता था चलते थे। और वो अक्सर रात को 2 से 2:30 बजे के बीच उसकी नींद खुल जाया करती थी और वो आधे पौने घंटे तक उसको नींद नहीं आती थी डर के मारे। ये 2-4 दिन तक ऐसा चला संदीप के साथ, है ना। और ये इसकी विकास से मुलाकात भी नहीं हो पाई इस बीच। तो क्या होता है, विकास को 4 दिन बाद इसका कॉल आता है कि भाई क्या कर रहा है? तो संदीप बोलता है कुछ नहीं भाई, घर पर ही हूँ। तो आना, चल कहीं घूमने चलते हैं। तो संदीप बोलता है हाँ भाई आ रहा हूँ। अब भैया संदीप और विकास जैसे मिलते हैं, ये लोग अपना सुट्टा उट्टा मारने चले जाते हैं। अभी सुट्टा मारते मारते विकास बोलता है संदीप को कि भाई मेरे साथ ना 2-4 दिन से कुछ अजीब सा हो रहा है। संदीप चौंक जाता है। संदीप बोलता है इसने तो कुछ देखा भी नहीं, इसको क्या अजीब हो रहा होगा। तो विकास बोलता है कि भाई मेरे सपने में ना वो जो झोपड़ी अपन जिस झोपड़ी पे गए थे ना, वो जगह दिखती है मुझे, और वहाँ पे ना एक औरत दिखती है जो बस मुझे घूरते रहती है और जैसे ही मेरे ऊपर झपटती है मेरी नींद खुल जाती है। पहली बार तो मैंने ये सब मतलब नॉर्मली लिया, लेकिन ना मुझे लगातार हर रात को वही सपना आ रहा है। संदीप बोलता है कि वो औरत ऐसी ऐसी दिखती थी। संदीप डिस्क्रिप्शन बताता है उस औरत का। तो विकास बोलता है हाँ, पर तुझे कैसे पता? संदीप बोलता है कि भाई 3-4 दिन से मेरी भी हालत खराब है, मुझे भी सपने में वही औरत दिखती है। तूने तो घर के अंदर भी नहीं गया था, तो तेरा ये हाल है। मैं तो घर के अंदर गया था। तो विकास बोलता है तूने उस घर के अंदर क्या देखा था ऐसा? संदीप ने सारी बातें विकास को बताई कि भाई ऐसे ऐसे वो घर की हालत थी और बस वो औरत मुझे पहले तो नहीं दिखी, लेकिन बाद में जैसी दिखी तो मैं चुपचाप बाहर आ गया। तो संदीप विकास को बताता है कि तूने नोटिस किया होगा कि जब मैं बाहर आया था तो मैं थोड़ा सुन्न हो गया था। तो विकास बोलता है भाई नोटिस मैंने उस समय इतना कुछ किया नहीं क्योंकि अपन दोनों नशे में थे। तो संदीप बोलता है कि अब क्या करें? पहले तो मुझे ये सब नॉर्मली लगा, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ मैटर तो है। अब विकास जो होता है ना, विकास अपने उसका एक फ्रेंड रहता है आदिल। तो विकास अपने फ्रेंड आदिल को से अक्सर, मतलब विकास के साथ ना क्या शुरू से कुछ ऐसा चलता रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ टाइप की उसने महसूस करी है कई बार। तो ना क्या होता है कि इसे जब भी ऐसा कुछ महसूस होता था ना, तो इसका जो फ्रेंड था आदिल, ये उसके जो चाचा थे उनके पास जाता था। आदिल के जो चाचा है वो मस्जिद में रहा करते थे और मौलवी जी थे। तो आदिल को विकास ने बताया कि संदीप को कि भाई मैं आदिल से पूछता हूँ उसके चाचा जी से कब मिल सकते हैं। तो मौलवी जी जो आदिल जो रहता है मौलवी जी से पूछता है, जो कि उसके चाचा होते हैं। आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़, है ना। तो आदिल बताता है कि भाई शाम को 5-5:30 बजे तुम लोग चाचा जी से मिलने चले जाना। अब आदिल ने ये जो बात विकास को बताई, विकास और संदीप, है ना, जिन्होंने डिस्कशन एक दूसरे को बता दिया कि भाई क्या क्या हो रहा है, ये लोग शाम को पहुंच जाते हैं आदिल के चाचा के घर। इनका घर मस्जिद में होता है क्योंकि ये मौलवी जी हैं, है ना। तो ये पहुंचते हैं, जैसे ही वहाँ पे मस्जिद के अंदर जैसे ये लोग एंटर करते हैं, इनके मन से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई भार उतर गया हो। मतलब ये
चीज़ दोनों महसूस करते हैं कि, और मतलब विकास और संदीप एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि भाई जब से मस्जिद में अपन आए हैं एकदम हल्का हल्का सा नहीं लग रहा। तो विकास बोलता है भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने, चलते हैं चाचा जी से बात करते हैं, अब वही कुछ निकालेंगे इसका सल्यूशन। अब जैसे ही चाचा जी इनसे मिलते हैं, मौलवी साहब जो हैं मिलते हैं, तो विकास और संदीप, विकास सारी बातें मौलवी जी के सामने रख देता है कि चाचा जी हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया और फलाना दिन हम लोगों ने दिन भर पार्टी करी और शाम को ये हुआ हमारे साथ। मतलब जो भी बात थी ये अपने चाचा जी से मतलब आदिल के चाचा जी से बगैर छुपाए एक एक बात बता देता है। और इनके जो चाचा जी थे ना काफ़ी फ्रैंक थे, मतलब एक ये धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो भी बात रहती है ना वो सच सच बताओ तो इनसे ये डर नहीं होती, ये आपको समझाते हैं कि बेटा ये सब गलत है, लेकिन कभी चिल्लाते लाते नहीं है। तो जिस वजह से विकास काफ़ी फ्रैंक होता है इनसे, है ना। अब मौलवी जी को, चाचा जी को जो ये है, विकास सारी बातें बता देता है। तो पहले तो ये 2-3 मिनट शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि बेटा तुम लोग जहाँ गए थे ना वहाँ की तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता। तो विकास बोलता है कि हिस्ट्री, मैं तो दिल्ली चला गया था पर मेरा दोस्त तो यहीं रह रहा है ना। तो जो संदीप होता है वो बोलता है कि चाचा जी ये हिस्ट्री मतलब वहाँ पे तो शुरू से ही लोग ब्लैक में शराब बेचा करते थे। तो तुम जो आदिल के चाचा जी हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम वहाँ पे लास्ट टाइम कब गए थे। तो संदीप बोलता है कि मैं कुछ 6-8 महीने पहले गया हूँगा, उसके बाद मतलब क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ घर पर, ये लोगों ने ड्रिंक की थी उस दिन, लेकिन ये लोग वैसे ड्रिंक नहीं करते थे। तो ये लोग काफ़ी समय से घर पे थे, तो जिस कारण इन लोगों ने वो काम किया, है ना। पर ये लोग कोई शराबी नहीं थे। तो जो संदीप है वो बोलते हैं कि मैं 6-8 महीने से वहाँ गया नहीं हूँ। अब क्या होता है कि चाचा जी बताते हैं कि बेटा वहाँ पे ना एक्चुअली में एक जो औरत थी उसके साथ, मतलब जहाँ पे जो झोपड़ी की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पे संदीप और विकास को वो औरत दिखी थी। तो मौलवी जी बताते हैं कि वहाँ पे एक औरत के साथ कुछ गलत काम किया गया था, जिसकी वजह से उसने वहीं पर आत्महत्या कर ली थी। संदीप और विकास ये बात सुनकर दोनों के दोनों एकदम चौंक गए। संदीप बोलता है कि पर मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चली इतनी बड़ी बात। मौलवी जी बोलते हैं तो बताते हैं कि ये तो बेटा तुमको आसपास जानकारी रखना तुम्हारा काम है। तो संदीप एकदम शांत हो जाते हैं कि अब आप बताइए अब हम क्या करें, क्योंकि वो औरत हमें रोज दिखती है सपने में। मौलवी जी बोलते हैं कि घबराओ मत, वो एक सताई हुई औरत की आत्मा है। तो अब वो तुम्हें दिख रही है क्योंकि तुम ही लोग वहाँ गए थे, तुम इसीलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आ रही हो, आना चाहती हो। पर अच्छा हुआ तुम लोगों ने देर नहीं की। अब मौलवी जी क्या करते हैं कि दोनों को कुछ अपना जो भी हल्की फुल्की, मतलब वो कोई इतना कोई हवन यज्ञ, मतलब मौलवी जी मतलब कुछ बड़ा ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं। वो खाली ये बोलते हैं कि बेटा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ देता हूँ, तुम वैसा करना और अपने अपने भगवान जी का नाम लेना और आराम से सोना। उसके बाद तुम्हें वो दिखेगी भी नहीं और धीरे धीरे वो तुमसे दूर हो जाएगी। मौलवी जी इन दोनों को एक ताबीज़ देते हैं, ठीक है, जो इन दोनों के गले में ये लोग ये बांध देते हैं और एक पानी की बोतल देते हैं। हाँ, मतलब जो पानी की बोतल दी होती है ना इन्होंने, शायद मस्जिद का जो पवित्र जल रहता होगा, है ना, वो दिया होगा, जिसमें कागज़ की एक पुड़िया रहती है या जो भी, जिसमें वो मंत्र कुछ लिखा रहता है इनका। तो वो उस पानी की बोतल में उस मंत्र की वो पुड़िया डाल देते हैं और मौलवी जी बोलते हैं कि अब तुम अपने अपने भगवान को याद करके सोना और इस पानी को लगभग 7 दिन तक के तुम्हें पीना है, धीरे धीरे करके पीना है। मतलब दिन में 3-4 बार पियो, थोड़ी थोड़ा घूट
एक एक घूंट मार लो और इसे 7 दिन तक के पीना है, ठीक है। और 7 दिन बाद इस बॉटल को और इस ताबीज़ को तुम्हें जो बहती नदी होती ना वहाँ पे बहा देना है, ठीक है। 7 दिन तक ये करो, उसके बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। संदीप और विकास मौलवी जी से बोलते कि ठीक है मौलवी जी, जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे। जैसे ही मौलवी जी इनके गले में ताबीज़ बांधते हैं, उसके बाद इन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आते कि नहीं अब तो सब सही होगा। और ये लोग उसके बाद वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और सप्ताह भर यही करते हैं। दरअसल इन्हें पहले दिन और दूसरे दिन तो वो सपने में दिखाई देती है, लेकिन ना उसके बाद धीरे धीरे इनके सपने बदलने लगते हैं। मतलब अब इन्हें वो डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। और धीरे 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 करके जैसे 7 दिन कंप्लीट होते हैं और ये जाके उस बॉटल को और उस ताबीज़ को बहती नदी में सिरा देते हैं और वहाँ से ये पहुँचते हैं अपने अपने घर और काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं। और मौलवी जी से बताते हैं कि मौलवी जी अब सब सही हैं, अब हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मौलवी जी ने यही कहते हैं कि बेटा लाइफ में मैं मना नहीं करता कि ये सब मत करो, करो लिमिट में, पर तुम कभी भी किसी ऐसी जगह में मत जाओ जहाँ की तुम्हें हिस्ट्री या जानकारी पता ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह जाते हो तो आप सामने वाले को खुद एक बुलावा दे रहे हो, ऐसा मौलवी जी बताते हैं। तो आगे से अगर कभी कुछ करना हो तो अपने घर में और सेफ जगह में करना, है ना। और चलो बाकी सब भगवान जी कृपा करे तुम सब पे, है ना। तो ऐसा ऐसा होता है इन लोगों के साथ। और यही बात ना कभी भी, अब ये लोग ना जब भी कोई ऐसी सुनसान झोपड़ी देखते हैं ना तो उन्हें वही औरत और वही सब कुछ ध्यान में आ जाता है। मतलब ये लोग याद नहीं करते लेकिन वो साफ साफ इनको ध्यान में आ जाता है। अभी भी ये लोग यही बताते हैं कि भाई अब हमें डरावने सपने या हमारे साथ कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ना अगर कोई भी झोपड़ी देख लो ना तो भैया बिल्कुल पिक्चर की तरह, वो मूवी की तरह सामने वही सब दृश्य घूमने लग जाते हैं। इसलिए हम लोग अब सुनसान जगह पे जाना पसंद भी नहीं करते और ना ही वहाँ से गुजरना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी संदीप और विकास की, जिसे मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है तो बता दो। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर मैं आपका एंटरटेन करने में कामयाब रहा हूँ, एंटरटेनमेंट करने में, तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।